इस कहानी की शुरुआत होती है हमारी प्यारी चिंकी चिड़िया से, जिसने इस बार किसी ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाने के बजाय जमीन पर घनी और हरी भरी झाड़ियों के बीच अपना एक छोटा सा आशियाना तैयार किया था। आज की सुबह चिंकी के लिए बेहद खास थी, क्योंकि वो अपने घोंसले में बैठकर बड़े ही लाड और ममता के साथ अपने अंडों को सी रही थी, यानी उन्हें अपने शरीर की गर्मी दे रही थी ताकि जल्द ही उनमें से उसके नन्हे मुन्ने बच्चे बाहर आ सकें। चिंकी अपनी आने वाली संतान के सुंदर और सुनहरी भविष्य के सपने देख रही थी। वो मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि उसके बच्चे इस दुनिया में सुरक्षित और खुशहाल रहें। देखते ही देखते कुदरत का मिजाज अचानक पूरी तरह से बदल गया। पल भर पहले जो सुबह बेहद शांत और सुहानी लग रही थी, वो अचानक एक खौफनाक मंजर में तब्दील हो गई। आसमान में काले और डरावने बादलों का पहरा लग गया और पूरे जंगल में एक बेहद ही विनाशकारी और तेज तूफान आ गया। ठंडी और धूल भरी आंधी इतनी रफ्तार से चल रही थी कि जंगल के बड़े बड़े पेड़ भी जड़ से उखड़ने की कगार पर पहुंच गए थे। चिंकी जमीन पर बने अपने घोंसले को और अपने अंडों को बचाने के लिए अपने पंख फैलाकर उन्हें कसकर ढकने की कोशिश करने लगी, लेकिन आंधी का वेग उसकी छोटी सी जान से कहीं ज्यादा ताकतवर था। हवा की एक बेहद तेज और जोरदार थपेड़े ने चिंकी को घोंसले से अलग कर दिया और वो हवा के रुख के साथ अनियंत्रित होकर अपने आशियाने से कोसों दूर उड़ती चली गई। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन तूफान के शोर में उसकी आवाज कहीं गुम हो गई। जहां एक तरफ चिंकी तूफान के थपेड़े खाकर अपने अंडों से दूर जा चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ मुसीबत घात लगाए खड़ी थी। उसी समय आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने वाली एक बहुत ही बड़ी और भूखी चील की तेज नजर जमीन पर झाड़ियों के बीच बने चिंकी के उस सूने घोंसले पर पड़ गई। तूफान की तेज हवाओं के बीच भी चील ने साफ देख लिया कि घोंसले के अंदर चमचमाते हुए ताजे अंडे रखे हैं और उनकी रक्षा करने वाली चिड़िया वहां मौजूद नहीं है। चील के मन में तुरंत लालच आ गया और वो तेजी से उड़ान भरते हुए सीधी चिंकी के घोंसले के पास आकर उतर गई। अरे वाह, क्या बात है! आज तो मेरी किस्मत का ताला ही खुल गया। इस भयंकर तूफान में जहां मुझे शिकार का एक छोटा सा तिनका भी नहीं मिल रहा था, वहां झाड़ियों के बीच ये गोल गोल और ताजे ताजे अंडे रखे हुए हैं। ये अंडे देखने में ही इतने सुंदर लग रहे हैं, तो खाने में कितने ज्यादा स्वादिष्ट और रसीले होंगे। मुझे अब बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। मैं जल्दी से इन अंडों को यहाँ से उठा लेता हूँ और चलकर मजे से दावत उड़ाता हूँ। अगर थोड़ी सी भी देर हो गई और इन अंडों की मम्मी वापस आ गई, तो वो फालतू का रोना धोना शुरू कर देगी और मेरा मूड खराब हो जाएगा। इससे पहले कि वो चिड़िया लौट कर आए, मुझे अपना काम तमाम कर लेना चाहिए। चालाक और क्रूर चील ने जरा सा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने अपने बड़े, नुकीले और मजबूत पंजों को आगे बढ़ाया और चिंकी के घोंसले से एक अंडे को बहुत ही सावधानी और मजबूती से दबोच लिया, ताकि वो रास्ते में गिरकर टूट ना जाए। अंडा पंजों में दबाते ही चील ने एक लंबी उड़ान भरी और तूफान की तेज हवाओं को चीरती हुई जंगल की सीमा को पार कर गई। वो उड़ते उड़ते बहुत दूर स्थित एक ऊंचे और सुनसान पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ गई। वहां बैठकर वो उस अंडे को देखने लगी और अपने मन ही मन में स्वाद की सपने बुनने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा अंडा कहाँ गया? हे भगवान, मुझ गरीब और बेबस चिड़िया पर ये कैसा सितम ढा दिया। मैं तो सिर्फ हवा के झोंके से थोड़ी दूर चली गई थी। मेरा मासूम अंडा इस सूने घोंसले से कौन उठा ले गया? चिंटू, पिंटू, तुम कहाँ हो मेरे बच्चे? कोई तो बताओ, मेरे अंडे को जमीन से किसने चुराया है? क्या वो आंधी में बह गया या किसी शिकारी के हत्थे चढ़ गया? मैं अपने बच्चे के बिना कैसे जीऊंगी? कोई मेरे बच्चे को वापस ला दो। चिंकी का रो रो कर बुरा हाल था। उसका आशियाना उजड़ चुका था और उसकी ममता तड़प रही थी। वो जमीन की एक एक पत्ती और एक एक झाड़ी को हटाकर पागलों की तरह अपने अंडे को खोज रही थी, लेकिन उसे कहीं भी अपने बच्चे का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। मगर चिंकी ये नहीं जानती थी कि दूर पहाड़ पर बैठा चील उसके अंडे को खाने की तैयारी कर रहा है। चिंकी अपने खाली घोंसले को देखकर अपनी छाती पीट पीट कर रो रही थी। तभी पास के पेड़ पर बैठे एक सीधे सादे कबूतर ने चिंकी की ये हालत देखी। चिंकी बहन, अपने इन आंसुओं को पोंछ लो और खुद को संभालो। तुम्हारा इस तरह रोने से तुम्हारा बच्चा वापस नहीं आएगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है। जब वो भयानक तूफान आया था और तुम हवा की झोंके से दूर उड़ गई थी,
तब मैं इसी पेड़ की घनी पत्तियों के पीछे छुपा हुआ था। मैंने अपनी इन आंखों से देखा है कि आसमान में मंडराने वाली वो बड़ी और क्रूर चील तुम्हारे घोंसले पर झपटी थी। उसने अपने नुकीले और मजबूत पंजों में तुम्हारे अंडे को दबाया और उसे लेकर वो दूर ऊंचे पहाड़ों की चोटियों की तरफ उड़ गई है। चील बहुत खतरनाक है चिंकी बहन। वो जरूर तुम्हारे अंडे को खाने के इरादे से उसे सुनसान पहाड़ी पर ले गई है। अगर तुम्हें अपने बच्चे को बचाना है तो तुम्हें बिना एक पल गवाए सीधे उन ऊंचे पहाड़ों की तरफ जाना होगा। हे भगवान, उस निर्दयी चील ने मेरे मासूम बच्चे पर वार किया। मेरा बच्चा तो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था। काश मैं उस आंधी में अपने घोंसले को और कसकर पकड़े रहती। कबूतर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सच बताया। चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं उस चील के पंजों से अपने बच्चे को छुड़ा कर रहूंगी। मैं अभी उन पहाड़ों की तरफ उड़ती हूँ। दूसरी तरफ दूर ऊंचे पहाड़ की चोटी पर बैठी चील अपनी जीत पर बहुत खुश हो रही थी। वो अपनी चोंच को पत्थर पर धार दे रही थी ताकि वो आसानी से अंडे के छिलके को तोड़ सके। वो मन ही मन सोच रही थी कि आज उसे बिना किसी मेहनत के इतना पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन मिल गया है। लेकिन कुदरत की योजना कुछ और ही थी। जैसे ही चील ने अंडे को खाने के लिए अपनी चोंच उठाई, तभी अचानक अंडे के ऊपर एक छोटी सी दरार बनी और उसमें से चटक चटक की आवाज़ आने लगी। चील हैरान होकर पीछे हट गई और बड़ी गौर से देखने लगी। अगले ही पल अंडा पूरी तरह से फूट गया और उसके अंदर से एक बेहद सुंदर, नन्हा और मासूम चिड़िया का बच्चा बाहर निकल आया। वो बच्चा बहुत ही प्यारा था। उसकी छोटी छोटी आंखें खुली और उसने सामने खड़ी विशाल चील को देखा। अरे यार, ये आज क्या हो गया? लगता है आज का दिन ही बेहद खराब और मनहूस है मेरे लिए। मैंने तो सोचा था कि आज सुबह सुबह इस कड़कड़ाते तूफान में मुझे एक बढ़िया रसीला अंडा खाने को मिलेगा और मेरी भूख शांत हो जाएगी। मैं कितने बड़े बड़े सपने देख रहा था, लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया। मेरे खाने से पहले ही इस अंडे में से ये छोटा सा बच्चा बाहर निकल आया। अब मैं क्या करूँ? हमारा चील खानदान कितना भी क्रूर क्यों ना हो, लेकिन हम कभी भी इतने छोटे और नवजात बच्चे को नहीं मारते। मैं इस बेबस और मासूम बच्चे को नहीं खा सकता। मेरी अंतरात्मा मुझे इसकी इजाज़त नहीं दे रही है। चील भले ही एक शिकारी पक्षी थी, लेकिन उस नन्हे बच्चे को नहीं खाती थी। बच्चा अपनी छोटी सी चोंच से चील के बड़ी पंखों को छूने की कोशिश कर रहा था, मानो वो चील को ही अपनी माँ समझ बैठा हो। ये देखकर चील का दिल पूरी तरह से बदल गया। अरे छोटे मियाँ, तुम तो बहुत ही सुंदर और मासूम हो। तुम इस तरह मुझे देखकर चींची मत करो। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम्हारी असली माँ तो वो झाड़ियों में रहने वाली चिंकी चिड़िया है, जो इस वक्त तुम्हारे गम में रो रो कर बेहाल हो रही होगी। अगर मैं तुम्हें यहीं इस ठंडे पहाड़ पर छोड़ दूंगा तो तुम ठंड या किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाओगे। चलो, अब जो होना था सो हो गया। आज मेरी किस्मत में खाना नहीं बल्कि एक नेक काम लिखा है। मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारी मम्मा के पास वापस छोड़ कर आता हूँ। चील बच्चे को लेकर उसी घोंसले के पास आता है और बच्चे को घोंसले में रखकर वापस चला जाता है। जब चिंकी अपने बच्चे को देखती है कि बच्चा घोंसला में है, तो वो ऊपर वाले को शुक्रिया कहती है। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरा बच्चा मुझे वापस कर दिया।